कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। ये सुना, ये है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने लगातार सरकार पर बड़े बड़े सवाल उठाए हैं और आंकड़ों को पेश करने की बात कही गई है, बैठक बुलाने की बात कही है अखिलेश यादव ने, और कहा है कि जो सरकार डिजिटल कुंभ तैयार कर सकती है, जो सरकार हर वक्त डिजिटलाइजेशन पर बात कर रही है, आखिर वो इस हादसे में मरने वालों के डिजिट्स को क्यों कम कर रही है या आंकड़ों को सही से क्यों नहीं बता रही है। ये आरोप अखिलेश यादव सरकार पर इस वक्त लगा रहे हैं। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, जहां पर रात के 1:30 बजे 2 बजे पूरा हादसा हुआ था, लोग मारे गए थे। सरकार ने जो आधिकारिक बयान सामने दिया है उसमें 30 लोग मारे गए थे और 60 लोग घायल हुए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ये आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, जो स्नान लेने के लिए गए थे, उनका कहना है कि लोग काफी ज्यादा मरे हैं लेकिन आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। वहीं जया बच्चन ने भी ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ये आरोप लगाया सरकार पर कि जो लोग मारे गए हैं, जो श्रद्धालु वहां पर मारे गए हैं, उनकी लाशें नदी में बहा दी गई हैं। तो ये बड़े बड़े आरोप लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब भी मांगे जा रहे हैं कि आखिर आंकड़े कब पेश किए जाएंगे, जितने लोग मरे हैं उनके भी आंकड़े पेश किए जाए, और तमाम सवाल ये लगातार उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया था सरकार की तरफ से, तो ये हादसा कैसे हो सकता है, जगह कैसे कम पड़ सकती है, भीड़ कैसे हो सकती है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि अगर ये बात गलत है तो वो अभी रिजाइन करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, लेकिन इन आंकड़ों पर कौन बात करेगा। आंकड़े देने से पहले, यानी कि बजट के आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े दे सरकार, ये अखिलेश यादव ने कहा है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बैठक बुलाई जाए, ये अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि हादसे में मौत, घायलों के इलाज के आंकड़े सरकार पेश करे, लोगों के सामने, जनता के सामने पेश करे। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी, जो पूरी जिम्मेदारी है महाकुंभ क्षेत्र की, जो खोया पाया कैंप है, उनकी जिम्मेदारी अब पुलिस से हटाकर सेना को दी जानी चाहिए, ये अखिलेश ने कहा है। महाकुंभ हादसे में हुई मौतें, घायलों के इलाज, दवाइयां, डॉक्टर्स, खाने पीने और ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं वो संसद में पेश किए जाने चाहिए, ये अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने पूर्ण तरीके से कह दिया है कि तमाम चीजों के आंकड़े संसद में पेश किए जाए, बैठक बुलाई जाए, ये आंकड़े लोगों के सामने रखे जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी डिजिटलाइजेशन कुंभ में किया गया है, ये उन्होंने एक टिप्पणी की है सरकार पर कि डिजिटलाइजेशन कुंभ में किया गया है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो डिजिट्स हैं, वो कम क्यों बताई जा रही है या उनमें क्यों फिर धांधलेबाजी की जा रही है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ मामले में लगातार कई बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, आरोप सामने आ रहे हैं। अब इस त्रासदी के मामले में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई है। फाउंडेशन ने वीवीआईपी पास देने की वजह से इस घटना को, जो घटना हुई है, जो भगदड़ हुई है, उसे मुख्य कारण बताया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, यानी कि जिन अधिकारियों ने वीवीआईपी पासेस दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। फाउंडेशन के जो मुखिया हैं, इस फाउंडेशन के मुखिया हैं दानिश खान, उन्होंने याचिका में कहा है कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन ये कल्चर खत्म नहीं हुआ। इसके बावजूद महाकुंभ में बड़े पैमाने पर वीवीआईपी पास दिए गए और वीवीआईपी पास लेकर लोग वहां पर पहुंचे भी, जिन्हें अलग घाट दिया गया था, जो भीड़ से अलग था, जिनकी गाड़ी अंदर तक पहुंच रही थी। इसके अलावा इसी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा इनका कहना है। याचिका में मांग की गई है कि वीवीआईपी पास जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, पूरे मामले की जांच की जाए। दानिश खान का कहना है कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
यानी कि जो पूरा मुद्दा उठा था, कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई थी जहां पर जो बड़ी बड़ी कार्स थी वीवीआईपी की, वो लगातार अंदर जा रहे थे और जो बाकी श्रद्धालु थे वो पैदल उस भीड़ का सामना करते हुए जा रहे थे। और जो वीवीआईपी घाट्स भी देखे गए थे कुछ वीडियोस में, जहां पर लोग बहुत प्राउडली उस वीडियो को डाल रहे थे, जहां पे दिखाया जा रहा था कि हम वीवीआईपी घाट पर मौजूद हैं और जो तमाम भीड़ है वो दूसरी तरफ है। यानी कि इस कल्चर को, जहां पर सरकार ने इस कल्चर को खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन वो कल्चर खत्म नहीं हुआ। महाकुंभ में वीवीआईपी पासेस दिए गए और फिर वीवीआईपी देखे भी गए। अब उन अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया जाए, ये मांग की गई है, जिनके बारे में जिक्र किया गया है। दानिश खान ने याचिका दायर की है जिसमें इन पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा गया है, लगातार निशाना साधा जा रहा है। अब निशाना साधते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने कहा था कि 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की गई, लेकिन आए सिर्फ 40 करोड़ लोग ही। तो भी ये व्यवस्था कैसे बिगड़ी और भगदड़ कैसे हुई? सरकार से 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभाले गए? ये शंकराचार्य ने निशाना साधते हुए योगी सरकार पर कहा है। शंकराचार्य ने कहा कि पत्रकारों ने उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई, लोगों पर जो कफन बंधे हुए थे उस हर शव का नंबर उस कफन पर लिखा हुआ था। किसी शव पर 58 था, किसी पर 37, तो किसी पर 64 नंबर लिखा हुआ था। 1500 लोग गायब हैं जिनका कुछ पता नहीं है। उनको लेकर लोग परेशान हैं, उन्हें उनके साथ वालों का पता नहीं चला है। आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो नंबर है, जो शंकराचार्य ने आरोप लगाए हैं, जो कहा है कि किसी शव पर तो 58 नंबर लिखा हुआ था, यानी कि लोग जो मरे हैं उनका आंकड़ा तो सरकार ने 30 दिया है, तो 58 नंबर कैसे आया? 37 नंबर भी है लेकिन लोग तो 30 मरे हैं। इसके अलावा 64 नंबर भी है लेकिन लोग तो 30 मरे हैं। तो जो कफन पर जो नंबर लिखाए गए हैं, इनका स्पष्टीकरण दिया जाए कि आखिर उस हॉस्पिटल में, उस मॉर्चरी में ये नंबर्स क्यों लिखे गए थे, ये नंबर्स कहाँ से आए, या तो इनका फैक्ट चेक किया जाए, या क्या है इस पूरे आंकड़े का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। जो सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो यही उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो विपक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे श्रद्धालु हो, चाहे साधु संत हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि आंकड़ों में क्या यही सही आंकड़े हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो त्रासदी हुई थी वो काफ़ी बड़ी हुई थी और लोग काफ़ी ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तमाम जो बयानबाजी हो रही है वो लगातार देखी जा रही है। सच क्या है उसका इंतजार अभी भी लोगों को है। कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है।